साथ। हाँ, कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, श्री राम जय राम जय राम, जय रघुनंदन। एक चीज और बता दे मैया, हाँ, चाहे जितना इम्पोर्टेंट साबुन लगाओ, शैम्पू लगाओ, शर्मा जी, हाँ, हर जीव का मरने के बाद कुछ ना कुछ काम में आ जाता है। हाँ, किसी ग्रंथकार ने गजब की बात लिखी, क्या कहा कि हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, अब बाघन की खाल सिवा मन भाई है, तो हिरण की खाल को बिछावत है ऋषि मुनि, अब बकरे की खाल में पानी भर लाइए। काकी गैंडे की खाल को लगावत है सिपाही लोग, और सांभर की खाल राजरानी सुहाई है, तो कहें कवि दयानंद राम के भजन बिना इत मानुष की खाल कछु काम नहीं आई है। हाँ, जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक कुछ काम आने वाला नहीं है। हाँ, और एक चीज बता दूं, क्या कि राम कहने से जीना चुराना, कि राम कहने से जीना चुराना, जिंदगानी का कौन ठिकाना, राम कहने से जीना चुराना, जिंदगानी का कौन ठिकाना, राम कहने से जीना चुराना, जिंदगानी का कौन ठिकाना, राम कहने से जीना चुराना, जिंदगी का है कौन ठिकाना। ये जीवन है कागज की नैया, 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 पानी लगे गले जाना, पानी लगे गले जाना, जिंदगानी का कौन ठिकाना, पानी लगे गले जाना, जिंदगी का कौन ठिकाना, राम कहने से जीना चुराना, जिंदगानी का कौन ठिकाना, राम कहने से जीना चुराना, जिंदगी का है कौन ठिकाना, राम कहने से जीना चुराना, जिंदगानी का कौन ठिकाना, राम कहने से जीना चुराना, जिंदगी का है कौन ठिकाना। और एक चीज बता दूं, जितना आप लोग इस
जीवन पे घमंड करते हो ना, हाँ, थोड़ी सी बुढ़ापा आई, डॉक्टर साहब के यहाँ पहुंच गए। हाँ। अच्छा एक चीज और बताओ, भगवान हमको आपको मैसेज खूब डालता है, हाँ, खूब मैसेज डालता है कि बेटा संभल जाओ। जब पहला मैसेज डाला ना तो दांत गिर गया। शर्मा जी, पहला मैसेज आया तो दांत गिर गया, आप डेंटल के यहाँ पहुंच करके बतीसी लगवा लिए, फिर से चना फोड़ेंगे। भगवान ने कहा ठीक है बेटा। दूसरा दिया तो सर में जितने बाल थे ना सफेद होकर के सब चले गए। तुरंत आप डॉक्टर के यहाँ पहुंचे और बढ़िया पैसा दे करके बाल वाला बिग लगवा लिया। भगवान ने कहा हाँ, ऐसा करो, इसका जो चक्का है ना उस चक्के में थोड़ा सा तो गांठ पकड़ना शुरू किया। हाँ, जब गांठ पकड़ना शुरू किया तो डॉक्टर के यहाँ पहुंच करके बढ़िया न्यूरोबियान का इंजेक्शन ठगवा लिया, ताकत आ जाएगी। भगवान ने कहा ये 3 संदेशा दिया, इसको समझ में नहीं आ रहा, इसके घर का लाइट काट दो। अच्छा लाइट काट दिया तो आंखों की ज्योति कम हो गई, और जब ज्योति कम हो गई तो डॉक्टर साहब के यहाँ गए, बढ़िया चश्मा टेस्ट करवा। एक बार एक सज्जन ने भगवान से पूछा कि भगवान कभी कभी कुछ बेतुका काम करते हैं। लोगों ने कहा क्यों? कहा बताओ, कान का काम है श्रवण करना, लेकिन ये कान के बाहर जो एक्स्ट्रा चमड़ा लगा दिए, क्या मतलब? शर्मा जी, अरे कान का छिद्र है, श्रवण रंध्र है, उससे आप भगवान की कथा सुनो, बढ़िया गाना सुनो, भजन सुनो, लेकिन इसका क्या उद्देश्य है? लेकिन जब लाइट कट गई ना, हाँ, जब डॉक्टर के यहाँ पहुंचे, जब चश्मा फिट हुआ, तब पता चला कि इसका क्या उपयोग है। हाँ, अगर ये ना होता तो क्या यहाँ खीली गड़वाते? हाँ, अभी भी समय है, सुधर जाओ। कल हम आप कहां पर कौन सी कथा सुन रहे थे, या फिर कौन सी चौपाई का मनन कर रहे थे? कुछ पता है कि सब गई? वाह, यहाँ एक चीज बताओ ना मैया, मैं मुंह देखी बात नहीं कर रहा। ये जो गंगश्री है ना, यहाँ के जो श्रोता हैं वो श्रोता बहुत गजब है, क्योंकि जो पाठ श्रोता को पढ़ाओ ना पूरा याद करेंगे, लेकिन आधा तिया तो जरूर याद करेंगे। हाँ, तो कल क्या परसों से ही हम लोगों ने एक चौपाई का चिंतन प्रारंभ किया है। हाँ, कौन सी चौपाई? काकी रामाई केवल प्रेम प्यारा, रामाई केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा, रामाई केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा। राम से जिसने भी प्रेम किया ना, जरा सोचो, अगर भगवान राघवेंद्र सरकार से राम जी से प्रेम ना होता तो भूत भावन भोलेनाथ हिमालय पर्वत को छोड़ करके, हिमालय उत्तर में है, उत्तर का जो अंतिम छोर है वहां पर हिमालय है, और दक्षिण छोर पे जाते हैं कथा सुनने के लिए। ये प्रेम के कारण ही तो जा रहे हैं। भगवान
कथा श्रवण करके आए, कल वहां आप इस पर थोड़ा सा विचार किया, लेकिन जरा सोचो, उस परमात्मा की कथा मैया सती जी ने नहीं श्रवण किया और उसका प्रतिफल तत्काल मिला मैया सती जी को। लेकिन जरा सोचो, जिस समय देवताओं के ऊपर उस राक्षस का प्रकोप बढ़ा तो सारे के सारे देवता ना भगवान राम जी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु ये जो तारकासुर है ना, ये हमको जीने नहीं दे रहा है। और इन्होंने, उस तारकासुर ने वरदान मांग रखा है कि प्रभु भगवान भूतनाथ भोलेनाथ के पौरुष से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मुझे मारेगा। मैया सती जी का शरीर शांत हो गया है, भगवान भोले बाबा समाधि में बैठ गए हैं, कैसे काम चले? तो एक चीज समझ लेना, जिंदगी में अगर हमको आपको कुछ करना है ना, तो उसके लिए हमको आपको कुछ श्रम करना पड़ेगा। ये जीवन ऐसे ही हमको आपको अनारत नहीं मिली है। इस जीवन में को पाने के लिए हमको आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, कोई गिफ्ट में नहीं मिला है। और एक चीज बता दूं, अगर भगवान की प्रेम में चाहे जिसको उठा करके आप देख लो, जिन्होंने भगवान से प्रेम किया ना, भगवान सबसे पहले उसके प्रेम का परीक्षण करते हैं और उस परीक्षण में अगर वो पास हो गया तब भगवान तुमको स्वीकार करते हैं। क्यों? जरा सोचो, महाराज राजा हरिश्चंद्र को कितनी तगड़ी परीक्षा देनी पड़ी। जाने दो, भगवान ने माताओं को भी नहीं छोड़ा। मीरा को देख लो, मीरा ने भगवान से प्रेम किया तो भगवान ने सबसे पहले उसको विष का प्याले पिला दिया, लो पियो। तो भगवान के रास्ते में चलने पर ना कठिनाई तो है, लेकिन अगर आप उसी में लगे रह गए तब परमात्मा आपको कहेगा कि बस अब तुम्हारा सारा दुख। अच्छा एक चीज और बताओ, हमको आपको परमात्मा क्यों नहीं मानता जानते हो समाज में? क्योंकि हम आप भगवान को खिचड़ी प्रदान करते हैं। खिचड़ी समझते हो? हाँ, प्रेम तो करते हैं लेकिन उस प्रेम में तनिक भी विश्वास नहीं है। हाँ, एक छोटी सी बात बताऊं ना, एक राजा था, राजा, उस राजा ने अपने क्षेत्र में बहुत भारी मेला लगवाया। दुनिया की जितनी भी सामग्री है सब रखवा दिया और ढिढोरा पीट दिया कि जो भी व्यक्ति आए मेला देखने एक सामान ले जाए फ्री में। तो जहां फ्री की बात आ जाए ना, वहां प्राण चले जाए लेकिन थाली लोटा ना जाने पाए। उस मेले में जितने लोग गए, जिनको जो वस्तु चाहिए सब अपना अपना लेकर के गए। उस मेले में एक 16-17 साल की नवयुवती घूम रही थी, सुबह से लेकर के शाम हो गई और शाम को खाली हाथ जाने लगी। राजा के सैनिक पकड़ लिए, राजा के आज्ञा का अवहेलना करती है। राजा के सामने उसको उपस्थित किया गया, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई।
राजा ने प्रश्न किया, क्यों? तुमको तुम्हारे जीवन में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है? उस कन्या ने कहा, नहीं, आवश्यकता तो है, लेकिन आप दोगे नहीं। राजा ने कहा, क्यों? हमने तो ढिंढोरा पीट दिया है कि जिसको जो वस्तु चाहिए वो ले जाए। उस कन्या ने कहा कि फिर राजन सावधान हो जाओ, जो मुझको वस्तु चाहिए, जो मुझको चाहिए मैं दे रही हूं। राजा ने कहा, हाँ हाँ। उस कन्या ने, जानते हो शर्मा जी, दौड़ करके राजे की कलाई पकड़ लिया। राजा ने कहा, ये क्या करती है? उस कन्या ने कहा, हमको मेला नहीं, मेला लगाने वाला चाहिए, और जब मेला लगाने वाला मेरा हो जाएगा तो मेला में रखी हुई वस्तुएं चाहे जितनी भी हैं वो सारी की सारी वस्तुएं हमारी हो जाएं। बात नहीं समझ में आई और सरल करो। जैसे जब आपके पिताजी ने आपका हाथ आपके पति के हाथ में पकड़ाया था तो क्या यज्ञ मंडप में पति की पूरी संपत्ति रजिस्टर्ड बैनामा करवाया था क्या? क्यों भैया बाबू साहब? नहीं करवाया। शर्मा जी ध्यान से सुनना। लेकिन जैसे ही आपने अपने पति का हाथ पकड़ा वैसे ही पति की जितनी जमीन थी वो आपकी हो गई, जितना बैंक बैलेंस था वो आपका हो गया, जितना घर द्वार था सब आपका हो गया। अरे जाने दो, अगर पति देवता मास्टर हैं और उनकी धर्म पत्नी औंठा टेक हैं, हाँ, तो डिग्रियों पे अधिकार जमा लिया शर्मा जी। हाँ, वो मास्टर वो होंगे और मास्टराइन चट से बन जाएंगे। हाँ, डॉक्टर साहब पढ़ लिख करके कितनी मेहनत करके डॉक्टर बने हैं, लेकिन उनकी धर्म पत्नी चाहे इंजेक्शन पकड़ना आवे और चाहे ना आवे, लेकिन डॉक्टराइन सबसे पहले बन जाएंगे। तो कहने का क्या भाव है? कहने का केवल एक भाव है, क्या? कि जब जगत के पति का हाथ पकड़ने से इतना सब कुछ मिल रहा है, हाँ, संसार के पति का हाथ पकड़ने से जब इतना कुछ मिल रहा है, अगर हम आप उस परम पति का हाथ पकड़ लेंगे तो संसार में जितनी वस्तुएं रखी हैं वो सब हमारी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हाँ, इसलिए हमको आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है, क्या? कि रामा ही केवल प्रेम प्यारा, रामा ही केवल प्रेम प्यारा, रामा ही केवल प्रेम प्यारा, रामा ही केवल प्रेम प्यारा। जानी ले हो जो जान निहारा, जानी ले हो जो जान निहारा। जिस दिन से ये भाव हमारे हृदय में आ गया ना, उसी दिन से कल्याण हो जाएगा। और एक चीज बता दूं, एक सज्जन थे, ध्यान से सुनना। उन सज्जन के यहाँ एक छाता नहीं था, छाता जानते हो ना, हाँ? जो बरसात में लेकर के, तो घर से तैयार हुए और तैयार होकर के जब बाजार जाने लगे तो श्रीमती जी ने कहा, क्यों? कहा बाजार जा रहे हैं। कहा अच्छा, क्या करने? कहा छाता लाने। कहा सुनो, आजकल बाजार में बहुत सारे ठगी घूम रहे हैं। कहा फिर? ऐसा कोई मंत्र दे दो जिससे ना ठगा जाऊं। तो कहा कि ठीक है, बाजार जा रहे हो, दुकान वाला जितना वस्तु का दाम बताए ना उसका आधा ही देना, कभी नहीं ठगोगे। पत्नी की बात को गांठ लगा लिया।
सायंकाल का बेला, सावन भादों का महीना, छाता लेना जरूरी था। दुकानें एकदम बंद होने वाली थी, दूर से बुलाया, हो भैया। दुकानदार सोचने लगा चलो दुकान बढ़ाते बढ़ाते 4 पैसा मिल गई करेगा। हाँ? गया, जाकर के कहने लगा भैया एक छाता दे दो। हाँ, छाता पकड़ाया, छाता पकड़ाते हुए कहा ये छाता 20 रुपए का है। जेब में हाथ डाला, 20 रुपए की नोट पकड़ में आ गई। तब तक श्रीमती जी की बात याद आ गई। हाँ, दुकानदार जितना दाम बोले उसका आधा ही देना। उस व्यक्ति ने कहा अगर भैया 10 रुपए में काम चल जाए तो। दुकानदार ने कहा अब सायंकाल का समय है, 10 रुपए नहीं, ऐसा करो कि तुम 18 रुपए दे दो, ले जाओ। उस व्यक्ति ने कहा 9 रुपए दो। दुकानदार सोचने लगा हमको लगता है कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा है, चलो इसको खरीद दाम पे दे देते हैं। कहा भैया एकदम बिल्कुल आपको एकदम 1 पैसा फायदा नहीं लेंगे, एकदम खरीद दाम पे आपको देंगे, 16 रुपए दे दो, ले जाओ। उस सज्जन ने कहा 8 रुपए दो। दुकानदार एकदम गुस्से से पागल हो गया, कहा 12 रुपए दे दो, ले जाओ। सज्जन ने कहा 6 रुपया दूं। उस दुकानदार ने छाता को छीन लिया, छीन करके दुकान में रख करके ताला बंद किया, चला गया। अब आप कहोगे बा पंडित जी इस कहानी से हमको लाभ क्या मिला? तो शर्मा जी, छाता जैसी तुच्छ सी वस्तु बिना किसी एक भाव में टिके हुए नहीं मिल सकती, तो भगवान की कृपा बिना एक भाव में टिके हुए कैसे मिलेगी? हाँ, जब तक आपके हृदय में एक भाव नहीं आएगा। कौन सा भाव? कि रामा ही केवल प्रेम प्यारा, रामा ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा। भगवान से प्रेम किसने किया जरा ध्यान देना, क्योंकि पहले दिन ही हमने बैठ करके एक बात कही थी, क्या? टाइम एंड डाइट वेट फॉर नन। समय और मृत्यु किसी का इंतजार करती नहीं है। ये समय एकदम पंख लगा करके अबाध रूप में उड़ रहा है। हाँ, अगर इसको पकड़ना चाहते हो तो पकड़ लो। भगवान भोले बाबा के पास राम जी आकर के खड़े हो गए, और जब राम जी को देखा भगवान भूतनाथ भोलेनाथ उठ करके खड़े हो गए, प्रभु आप? अरे महाराज हमको आप बुला लेते। राम जी ने कहा कि बाबा जब किसी से कुछ लेना हो ना तो उसके पास जाना चाहिए। हाँ? आज मैं आपसे कुछ मांगने आया, बताइए। राम जी ने कहा कि सरकार तुम विवाह कर लो। विवाह जानते हो ना? हाँ, बहुत बड़ा उत्सव होता है। हाँ? लेकिन विवाह का मतलब समझते हो? हाँ? बी माने विशेष, वाह माने खुशी। एक ऐसे संस्कार की चर्चा है जिसमें विशेष खुशी होती है। लेकिन आजकल वो विवाह नहीं रह गया शर्मा जी, आजकल सब बियाह करते हैं। बी माने विशेष और याह माने दुख। यानी एक ऐसा कृत्य उसको आप कर लो ना तो लड़का वाला आह आह और लड़की वाला आह। एक चीज बताऊं ना भैया, जरा सोचो हम आप कितने अपने भार से मुक्त होना चाहते हैं, अपने बच्चों का जीवन कितना गर्त में मिला रहे हैं। कभी आपने सोचा जिस
लग्न में जिस मुहूर्त को निकालने के लिए माता पिता और दोनों पक्ष के आचार्य घंटों मेहनत करते हैं, तब जाकर के एक लग्न निकलती है। उस लग्न को हम आप डीजे के डांस में निकाल देते हैं। नहीं, आप बताओ क्यों बाबू साहब? आप लोगों का पूरा जीवन धीरे धीरे बीत रहा है। कितना विवाह आप लोग लग्न में कर देखे हुए। लग्न तो डीजे में चला गया और आजकल तो बढ़िया जयमाल का सिस्टम हो गया। लग्न से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब विवाह मंडप में पहुंचे ना तो माइन बाप खुदय पंडित जी तनी बढ़ाएंगे, समय नहीं बा। और कदाचित जीवन में कुछ दुर्घटना हो गई, जीवन में कष्ट आ गया, तो फिर डीजे वाले के पास नहीं जाएंगे। कस यार 25,000 ले रहा, कैसे डीजे बजाया कि हमारे लड़कवन के जीवन में कला पैदा होगा। इसको नहीं करेंगे। पंडित जी के पास जाएंगे और जाकर के कहेंगे कस महाराज कैसे ब्याह कराए रहे। अपनी गलती नहीं देख रहे हैं। बाबू साहब मैं गलत कह रहा हूं तो बताना। भगवान भोले बाबा को कहा कि कहा प्रभु हर तुम्हारा पान रहे हो, तुम अपना प्रण अपने पास रखो, लेकिन बाबा विवाह कर लो। भोले बाबा ने कहा ठीक है सरकार, आपका आदेश है, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं इसलिए आपकी बात नहीं टालूंगा। तो जरा सोचो, बाबा का विवाह की तिथि निर्धारित हो गई, बस केवल क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। हाँ, वैसे तो ये कथा लगभग 2-3 घंटे की है, लेकिन केवल 10 मिनट में समेटना है, 5 मिनट में, क्योंकि चिट भी आ गई हमारे पास कि आपका समय हो चुका है। हाँ एकदम। हाँ, अगर हम व्यास जी से निवेदन करेंगे कि अगर 8 मिनट घड़ी के देख 8 मिनट दे दे तो भोले बाबा का विवाह हो जाए, और अगर ना दे तो विवाह कल। हाँ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बस केवल भगवान आदेश देकर के चले गए, और इधर नारद जी महाराज पहुंच गए राजा हिमांचल के यहाँ। और जो राजा हिमांचल के यहाँ पहुंचे ना, तो जानती हो मैया किए क्या? जो राजा हिमांचल ने देखा कि नारद जी महाराज आए हैं, दौड़ करके स्वागत किया, आसन पे बिठाया, बाबा जलपान कराया। तब तक महारानी मैना अपनी बिटिया पार्वती को लेकर के आई, जो छोटी सी हैं। वही मैया सती जी पार्वती के रूप में जाकर के राजा हिमांचल के यहाँ उत्पन्न हुई है। और आकर के एक चीज बताओ ना, इन मैया लोगों को बहुत चिंता होती है। हाँ, 6 महीना का गदेला रहा था, लेके आई हैं बाबा, तनी ये लड़कवा का हाथ देख के बता देता दुल्हनिया कैसे मिली। अब 6वें महीना का बाद महारानी मैना लेकर के आई हाथ दिखाने के लिए। और जब बाबा के हाथ में मैया पार्वती का हाथ देखा, बाबा नारद जी महाराज कहने लगे कि मैया आपकी जो बिटिया है ना, जो पुत्री है, वो पूरे विश्व में, पूरे संसार में इसका नाम होगा। बहुत अच्छा गुण बताया। लेकिन नारद जी कहने लगे मैया एकाध गुण अवगुण भी इनका सुन लो। जैसे कहा अवगुण सुनो, वैसे महारानी मैना कांप गई अंदर से, कहने लगी बाबा अवगुण बता दो। कहा मैया जो इनका होने वाला पति होगा ना, वो कैसा होगा? कहा कि जोगी जटिल काम मन नगनय मंगल बेश, अस स्वामी यही का मिली परिहस्त यस रेख। हाथ में इनके रेखा जो है ना, वो पति के का वर्णन कर रही है कि जोगी जटिल अकाम मन
जो इतना सुना ना त्यों बाबा से हाथ जोड़ने लगी। बाबा कुछ तो उपाय होगा। नारद जी ने कहा केवल एक उपाय है, और एक चीज बता दूं, ये सामर्थ्य किसी और में नहीं, केवल और केवल भगवान भोले बाबा के अंदर सामर्थ्य है कि भाभीऊ में सकै त्रिपुरारी। केवल और केवल भगवान भूतनाथ भोलेनाथ आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है वो मिटा सकते हैं, और किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। मैया पार्वती 5 वर्ष की अवस्था में जंगल गई, कठोर तपस्या किया। और आज अगर किसी को बता दो कि बिटिया थोड़ा सा सुबह उठा करो, नहा धो करके कम से कम 1 लोटा भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ा दिया करो, हाँ, तो ऐसा टन्ना करके खड़ी हो जाएंगे। हैं अबे हमारी उम्र बीत के बाद तो हम आप लोगों से निवेदन यही करेंगे, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से ये निवेदन करेंगे कि प्रयास करो कि सूर्योदय से पहले आप उठ जाओ। और जो सूर्योदय के पहले उठता है ना मैया, उनके घर में लक्ष्मी आती है। हाँ, और नहीं तो पता लगा, कबीर बाबा एक लाइन लिखे, हाँ, कि निकर आए सूरज फूहर न जारी। वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। भगवान भोले बाबा के विवाह की तारीख निर्धारित हो गई, और जब निर्धारित हुई फाल्गुन मास के 13 को सारे देवता चले गए, धीरे धीरे करके वो समय भी आ गया। 13 आ गई, ब्रह्मा जी पहुंच गए, विष्णु जी पहुंच गए, जितने देवता थे सारे के सारे देवता सब कैलाश पर्वत पे अपनी अपनी गाड़ी लेकर के, जिनके पास जो साधन था लेकर के पहुंच गए। और जानती हो मैया, भगवान नारायण ने कहा बाबा अरे आज कुछ है? भोले बाबा ने कहा हाँ है। तो आप पता है आज विवाह है? हाँ हाँ है। तो कहा फिर तैयार हो यार, कुछ तैयारी होगी कि बस बैठे हो? भगवान भोले बाबा को कहते क्या है जानते हो? हाँ, दिगंबर। दिगंबर माने जानते हो? जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हो। अंबर माने वस्त्र, जिसकी दिशाएं ही अंबर हैं। हाँ, भोले बाबा ने कहा चलो। भगवान नारायण ने कहा महाराज कम से कम आज के दिन तो कुछ कपड़ा लत्ता पहन लेते। आज के दिन भोले बाबा ने कहा कि आज के दिन तुरंत भृंगी को आवाज लगाई, अरे भृंगी सजाओ। तब तो भृंगी ने कहा महाराज पहले तो ये सजाने वाला लिस्ट चाहिए कि आखिर में, क्योंकि अभी तक कैलाश पर्वत में कोई दूल्हा नहीं बना, तो दूल्हा बनने में क्या क्या चाहिए वो लिस्ट मिल जाती तो बाकी हम चढ़ा उनको तैयार कर देते। लिस्ट मिल गई कि सबसे पहले मोर चाहिए, जो दूल्हा बनता है मोर लगाता है। तो कहा मोर चाहिए। श्रृंगी ने कहा महाराज का सजाई कै पैसा का खरीदारी करे। हाँ, आज तक एक को पैसा की खरीदारी नहीं किया भगवान भोले बाबा। जरा गौर से सुनना, हमको आपको शिक्षा लेनी चाहिए। और आज की स्थिति क्या है कि जब विवाह का नंबर आता है ना तो खेत भले गहने धई उठाए, लेकिन शॉपिंग माले में हुई। भगवान भोले बाबा ने कहा कुछ तो करो। भृंगी दौड़ करके गया, जानती हो मैया, कंदरा से इतना लंबा सा सांप पकड़ के ले आया, यो मोटा सा, और ला करके भगवान भोले बाबा के जटा को इकट्ठा किया, सिर और पूंछ जो गांठ लगाया ना, वो जो मोटा सा सांप था लंबा सा बड़ा सा फनकार करके खड़ा हो गया। और जो फनकार के खड़ा हुआ ना, भोले बाबा ने कहा ये क्या करते हो? भृंगी ने कहा महाराज जो दूल्हा बनता है वो मोर लगाता है, मोर। ये महाराज आपका मोर है।
गोस्वामी जी ने गजब की तर्क लिखा। क्या कहा कि सीमा ही सांभो गाना कराही सिंगारा, सेवा ही सांभो गाना कराही सिंगारा, जटा मुकुट आई मोर समारा, जटा मुकुट आई मोर समारा। आई माने सांप, बढ़िया मोटा सा एकदम फनकार है, गजब हो मिश्रा। अरे शर्मा जी, कोई है माई का लाल जो इतना गजब का मौर लगाया हो? हाँ, सांप वाला मौर, जिधर चाहता उधर घूम जा रहा है, बढ़िया जीभ लिबिर लिबिर कर रहा है। हाँ, तब तक भृंगी दौड़ करके गया, एक बीता का ब्याल नाम का सांप लेकर के आया और ला करके बढ़िया कानों में लपेटा और लपेट करके बढ़िया हाथों में। भोले बाबा ने कहा ये क्या करते हो? कहा महाराज जो दूल्हा बनते हैं उनको कुंडल लगता है। गोस्वामी जी ने गजब का तर्क लिखा, कहा कि कुंडल कंकाना पहिरे प्याला, कुंडल कंकाना पहिरे प्याला, कुंडल कंकाना पहिरे प्याला। तब तक भृंगी श्मशान घाट गया और जा करके मुर्दे की राख एक झुआ ला करके भगवान भोले बाबा के ऊपर पलट दिया। भोले बाबा ने कहा ये क्या करते हो? भृंगी ने कहा महाराज, जो दूल्हा बनता है बिना पाउडर लगाए नहीं जाता, ये आपका पाउडर है। हाँ, और एक चीज मैं आपको बता दूं, उठा करके रामचरितमानस देख लेना, मैं अपनी तरफ से एक शब्द भी इधर उधर नहीं बोल रहा हूं। हाँ, गोस्वामी जी ने लिखा, का कितना विभूत पट के हरि छाला। हाँ, भगवान भोले बाबा को बढ़िया ऊपर सांप का मौर लगा दिया। हाँ, बढ़िया भस्म लगा दिया। दौड़ करके गया भृंगी, 3 सांप सफेद सफेद पकड़ के ले आया और ला करके बढ़िया सिर और पूंछ गांठ लगा करके जो पहनाया ना, भगवान भोले बाबा ने कहा ये क्या करते हो? भृंगी ने कहा महाराज कम से कम भले आदमी के बच्चे बन जाओ, जनेऊ तो पहन लो। हाँ, जनेऊ पहना दिया सांप का। काकी ससे ललाट सुंदर सिर गंगा, तो नयन तीन उप बीत भुजंगा। बढ़िया सा जनेऊ, मोटी सी 3 सांपों वाली। तब तक भगवान भोले बाबा ने कहा हो गया? भृंगी ने कहा हाँ महाराज हो गया। और जानती हो मैया, आपकी दृष्टि हमारी हो जाओ, भगवान भोले बाबा खड़े हुए ना, तो जरा भगवान भोले बाबा का स्वरूप देखो। बढ़िया मौर फन काढ़े हुए, जिधर चाहता उधर घूम रहा है। हाँ, और कान में बढ़िया सांप का कुंडल, हाथ में भी सांप का कुंडल, जनेऊ भी सांप की, लेकिन नीचे वाला प्लेटफॉर्म जय जय सीताराम ही रहा। भगवान नारायण ने कहा कम से कम भोले बाबा आज तो कुछ पहन लो। हाँ, भोले बाबा ने कहा भृंगी ने कहा कई हजार के शॉपिंग करे। हाँ, पुराना